बच्चे, हमने फ्रिंज विड्थ बीटा का एक्सप्रेशन निकाला था, तो उसी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहला न्यूमेरिकल है 2 slits 4 mm apart are illuminated by a light of wavelength 6000 angstrom. What will be the fringe width on a screen placed 2 meter from the slit? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि यूजिंग द, पहला हम न्यूमेरिकल करते हैं। आपने फ्रिंज विड्थ बीटा का एक्सप्रेशन किया था, सभी को याद है? तो यूजिंग द रिलेशन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। इधर देखो, बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। टू सोर्सेस। अब आपको सारे सिंबल्स का पता चल गया है कि क्या क्या है, क्योंकि रिलेशन में भी आपने पढ़े, यहां भी आपने देख लिया। अब हम हर एक क्वेश्चंस में से निकालेंगे क्या क्या दिया। 2 slits 4 mm अपार्ट मीन्स स्मॉल डी है जी। स्मॉल डी क्या हो गई? 4 mm। तो हमें कोई भी यूनिट हो किस में चाहिए? SI यूनिट में चाहिए, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में। तो क्या करेंगे हम? 10 रेज टू पावर, क्योंकि मीटर बनाने हैं तो कितने मीटर, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 होते हैं। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 10 रेज टू पावर -3 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद है बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा कितना हो गया? 6000 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर हो जाएगा? जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -10 से, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ गया व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ। आपने बीटा निकालना है फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन प्लेस 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम द स्लिट। तो कैपिटल डी जो है वो 2 मीटर है। तो अब इस फार्मूले में पुट करो वैल्यू, पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू पुट करो। हमें क्या चीज निकालनी है? बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू 6000 10 रेज टू पावर -10। डी हमारे पास आ गया 2 मीटर, वो ऑलरेडी मीटर में है। और डी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, टू सोर्स, 4 × 10 रेज टू पावर -3। तो आप इसको कैंसिल कर लो, 2, ये आ गया आपका 3000। अब जहां से बीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 10 की पावर, ये 3 है, इसको आप लिख लो 3 × 10 रेज टू पावर, देखो 3 0 यहां ये 3 आ गए, ये माइनस का 10 है, ये 10 की पावर -3 है, तो ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी। तो बीटा किसके बराबर आ गया? 3 × 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि 336 इतने मीटर। तो इसको आप, तो बीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया? बीटा इज इक्वल टू 3 × 10 रेज टू पावर
-4 मीटर। इसमें भी रख सकते हो आप, और इसको आप mm में भी बदल सकते हो। ठीक है, अगर हम 3 × 10⁻⁻1 × 10⁻³ मीटर करेंगे, 3/10 कर लो जे, तो ये आ जाएगा 0.3 × 10⁻³ मीटर। तो ये क्या बन गया? mm। तो ये आपका आंसर आ गया, mm है। और सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो देखो क्या है। इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द लाइट वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप बदल सकते हो 10⁻⁻10 मीटर में। 5 mm वाइड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, तो जो बीटा है वो 5 mm है। 5 × 10⁻³ मीटर ऑन ए स्क्रीन ऑफ 1 मीटर अवे। कैपिटल डी जो है वो हमारे पास 1 मीटर है। फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कोहेरेंट, तो हम निकालेंगे डी यूजिंग रिलेशन, बस यूजिंग द रिलेशन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो जहां से स्मॉल डी का फॉर्मूला बन गया लैम्डा डी बाई बीटा, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा है हमारे पास 5 - 10, डी हमारे पास 1 है, और बीटा जो है वो 5 × 10⁻³ अब देखो बच्चों, ये 5 जो है इसके साथ आप कैंसिल कर दो, ये आ गया 1000। 1000 का मतलब हो गया पावर 3। पावर व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड और सबट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये ऐड हो जाएंगी और ये आके ऊपर प्लस, तो ये किसके बराबर आ गया? 10⁻⁻4 मीटर। डी इज इक्वल टू, आप इसको भी बदल सकते हो, 1/10 × 10⁻³ तो ये आपके पास आ गया 0.01 × 10⁻³ मीटर। तो इसको आप 0.1 mm लिख सकते हैं। तो ये आंसर है। सभी बच्चों को समझ आ गया? कोई डाउट?